कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन। राधे श्याम जी, आज हम 9वां सत्र कर रहे हैं ब्रिज के ठाकुर का, और एक एक लीला स्थली या लीला स्थली का हम चिंतन करते हैं इकट्ठे होके, या फिर हम बात करते हैं वृंदावन की कोई प्रतिष्ठित, कोई प्राचीन जो विग्रह है उनकी क्या लीलाएं हैं, ताकि उनकी महिमा का अगर हम श्रवण कर पाएँ और उसके बारे में अगर फिर हम उनके दर्शन करें तो वो आनंद थोड़ा अलग रहता है। आज हम पिछली बार हमने श्रृंगारवट की बात की थी, जो नित्यानंद प्रभु की बैठक है और नित्यानंद प्रभु की स्थली है, और वो 5000 साल पहले, 5500 साल पहले की है, प्रमाणित है श्रृंगारवट। और उसी रोड के ऊपर, परिक्रमा मार्ग के ऊपर, अगर हम थोड़ा सा, अगर हम राधा रमन जी की तरफ से आ रहे हैं तो अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं तो इमली तला है। तो आज हम इमली तला में भक्ति के लिए ना, उपासना के लिए सोचना पड़ता है कि क्या चीज़ें जुटाएं। पद्धति के लिए जल चाहिए, चंदन चाहिए, ये चाहिए, लेकिन अगर हमने प्रीतिपूर्वक भक्ति करनी है, प्रेम करना है भगवान से, तो हमें सिर्फ मन और एकाग्रता चाहिए और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे थोड़े 1 घंटे के लिए आप लोगों का मन चाहिए कि हम उस वृंदावन में मन अटक जाए। हम सब उसी इमली तला की छाया में हम यही सोचें कि हम वहीं बैठे हैं, सामने से यमुना जी की ठंडी समीर पवन आ रही है और हम लोग वहीं बैठे हैं, ठंडी पवन आ रही है, उसकी छाया में है, मन को वहीं पे थोड़ी देर हम उसको ठहरा दें, बस दैट्स इट। एकाग्रता से हम सोचें, क्योंकि ये भी स्थली जो है सिद्ध पीठ है, सिद्ध पीठ है। तो इसी के बारे में और अपने मन को उधर लेके चलते हैं हम। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन श्री वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन श्री वृंदावन, मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय वृंदावन श्री वृंदावन, मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय वृंदावन श्री वृंदावन। बहुत सुंदर ये स्थली है और बहुत से इसके पहलू हैं। जैसे श्रृंगारवट के भी बहुत से पहलू थे, तो हम एक एक करके उसके बारे में समझते हैं। आप में से कितने लोगों ने इमली तला के दर्शन किए हैं? सबने, तीनों ने, आप 3 ने किए हैं, आपने नहीं किए हैं। और फिर ज़्यादा समझने की ज़रूरत है जिन्होंने नहीं किए हैं। और दूसरी बात ये कि उसके जो इतिहास है, उसकी जो महिमा है, उसके बारे में जो आप लोग होके आए हो, आपको तो ज्ञात होगा अच्छे से, है ना। तो हम फिर समझते हैं कि कैसे है। अच्छा, एक तो पहले इमली तला के 2 दरवाजे हैं। 2 दरवाजे हैं।
एक जो द्वार है जो परिक्रमा मार्ग से खुलता है, परिक्रमा मार्ग जब हम परिक्रमा कर रहे होते हैं तो मदन मोहन जी, बिहारी जी, अगर हम राधा वल्लभ जी का गेट निकल आए तो हमारे राइट हैंड के ऊपर पड़ेगा। तो वो बहुत सुंदर उसका द्वार, अगर आप गूगल पे इमली तला ज्योति अंजलि ढूंढेंगी, भेजेंगी, बहुत सारे लिंक्स हैं, बहुत सुंदर दर्शन है। हर कोई अपने हिसाब से कथा बताता है, कहता है, तो सब सुनो, करो अपनी गुरु परंपरा के हिसाब से, लेकिन सुनने में कोई अपराध नहीं है। तो वहाँ पे एक द्वार तो वो आ गया, छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, और वहाँ पे बाहर ठाकुर जी की वेणी का श्रृंगार करते हुए दर्पण वाला वही जो है ठाकुर जी का, वहाँ उन्होंने कार्व्ड है, वहाँ पे कार्व्ड है। और भीतर जाकर ये है इमली तला। महाप्रभु सीधा बैठे हैं, चैतन्य महाप्रभु, लगभग 2 फीट का उनका छोटा सा विग्रह है, और गोस्वामी गण रूप और सनातन उनके दोनों अगल बगल में हैं। तो वो यमुना जी की तरफ देख रहे हैं, यमुना जी की तरफ देख रहे हैं, ये पक्का चबूतरा है, तो वो यमुना जी की तरफ देख रहे हैं। और फिर भीतर जो है वो मेन मंदिर है। मेन मंदिर में एक तरफ गुरु गौरांग हैं, बीच में राधा गोपीनाथ हैं और निताई गौर हैं, 3 ऑल्टर्स हैं वहाँ पर। तो बहुत सुंदर रीति से वहाँ उनकी सेवा चलती है, बहुत सुंदर रीति से सेवा चलती है। और एक बड़ी सुंदर सी बात आई कि जो फिर, अच्छा चलो ये मंदिर आ गया, खूब आंगन हो गया, ठीक है, तो वहाँ से ही बाहर निकलेंगे, आंगन से ठाकुर जी के मंदिर के भीतर से हम निकलें बाहर, तो दूसरी तरफ जो गेट है वो सेवा कुंज की तरफ खुल जाता है, उधर की गली की तरफ खुल जाता है, ठीक है। तो अगर हम सेवा कुंज से हम एंटर करें, वहाँ पे द्वार छोटा है लेकिन ऊंचा है, तो वहाँ से चैतन्य लीला माधुरी, जैसे हम सोचे चैतन्य महाप्रभु की लीला इनग्रेव्ड है, मतलब विग्रह के साथ साथ, जैसे छची मैया जगन्नाथ मिश्र जन्म हुआ, सब लोग आए, कैसे सबने आशीर्वाद दिया, फिर वो बड़े हुए, उन्होंने कैसे उनकी बाल लीलाएं शुरू होती, करते 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 वहाँ तक, आखिर तक, जहाँ तक आंगन नहीं होता विश्राम, वहाँ तक चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, ठीक है, जहाँ तक मंदिर है। लेकिन जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं। ऊपर वहाँ पर लीलाएं हैं, जैसे काशी दमन की लीलाएं हैं, या ठाकुर जी जगन्नाथपुरी में जिस तरह से लीन हुए, वो सारे के सारे, जैसे सनातन धर्म मंदिर में है ना सब, तो वैसे, खैर ये तो पेंटिंग्स हैं इधर, वो ऐसे स्कल्प जैसे करे हुए, उनके बनाए हुए हैं, मूर्तियाँ बनाई हुई हैं आधे आधे ऐसे इधर फेस करते हुए, तो बहुत सुंदर ऊपर सारा है। तो ये हुआ जहाँ ठाकुर जी हैं वहाँ चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, लेकिन जहाँ चैतन्य महाप्रभु स्थित हैं वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं नहीं है, क्योंकि वो ध्यान में है और ध्यान की मुद्रा में, और वहाँ सारी ठाकुर जी की और प्रिया जी की लीलाएं हैं। वो जितने हैं और जितने महिमा के जितने हम पॉइंट्स गिनेंगे, सबके एक एक उन्होंने विग्रह के रूप में, पेंटिंग्स के रूप में वो जो है वहाँ पे सब बनाया हुआ है, कि एक एक कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी कोई पीछे से कोई जिसकी महिमा या लीला ना हो। सारी अगर एक है पिक्चर तो उसकी भी कोई है, रहस्य है पीछे का पीछे। तो ये चबूतरा है वहाँ पर। और ये जहाँ पे पहले हमने तो बहुत वर्षों से जैसे जा रहे हैं, आप लोगों में से बहुत लोग जा रहे होंगे वृंदावन, तो ये पहले इतना भव्य मंदिर नहीं था। इवन जब भी छोटा सा स्थान था, धीरे धीरे उन्होंने ले लिया, और ये सारा का सारा, इवन ठाकुर जी भी बड़े छोटे से स्थान पर, लेकिन महाप्रभु का इमली का तले का वो जो स्थान है वो वैसा ही है जैसा पहले था, पहले दिन से था। लेकिन ठाकुर जी का अब भव्य अंदर ऑल्टर हो गया, ये सब अब बहुत काफ़ी सालों से इतना सुंदर और गौड़ीय पद्धति के अनुसार है सारा का सारा। अच्छा, अब इनकी परंपरा कैसे है, क्या है, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं तो हमें आप इस्कॉन हम समझते हैं। इस्कॉन के जो भक्ति वेदांत सरस्वती ये प्रभुपाद जो हुए, ये उनके गुरुदेव हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ठीक है।
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आगे प्रभुपाद ने बहुत प्रचार किया, इतना मंदिर भव्य बनाया, बहुत लोग जुड़े उनके साथ, इतना देश विदेश में उनका प्रचार हुआ, लेकिन वृंदावन में ही इनके शिष्यों की कितने ही मठ हैं और बहुत से उसमें फॉरेनर्स भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई भी इस्कॉन का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इस्कॉन का जितना फैलाव हुआ, जितनी स्प्रेडिंग हुई, वो अलग ही था। प्रभुपाद जी एक शक्ति को लेकर, उनके हॉरोस्कोप में ही लिखा हुआ था कि वो 108 से कम मंदिर नहीं बनाएंगे अपने जीवन काल में, जब उनका दिखाया गया था, है ना। तो लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि और इनके शिष्य नहीं हैं, बहुत है, और सबके अपने अपने मिशंस चल रहे हैं, ठीक है। तो ये गौड़ीय मठ जो इनका ये जो आता है, जो इनके गुरु हैं वहाँ पे, इनकी भी आगे परंपराएं चल रही हैं और उनके अंतर्गत ही ये सब कार्य हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखें, नित्यानंद प्रभु को पता था कि नित्यानंद प्रभु पहले आए मथुरा वृंदावन, जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे। तो उनको पता था कि ठाकुर जी ने आना है, गौर हरि ने आना है, तो उनको ये स्थान बहुत रुचिकर रहेगा, क्योंकि ये लीला स्थली है। तो उन्होंने वहाँ पे पक्का चबूतरा बनवा दिया था इमली तला के साथ ही 500 वर्ष पहले, जो अभी इस समय संगमरमर का बना हुआ है, क्योंकि उनको पता था। तो ये इमली तला एक सिद्ध स्थली है, जिसको चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय पीठ बोला जाता है, और ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट महिमावान एक स्थान है, जहाँ पर हमें जाकर हमें प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, अब दो बातें और हम इसके बारे में समझते हैं कि एक तो हमने समझा इसका कि ये कहाँ इसकी सिचुएशन है, कहाँ हम जाएं तो हम दर्शन कर पाएं। यहाँ सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र है वो इमली का पेड़ है, इमली का पेड़ है, और ये विशाल वृक्ष है। इसको उन्होंने अभी वहाँ लिखा भी हुआ है सब कि ये 5500 साल पुराना पेड़ है, और थोड़ा इसको सपोर्ट भी दी हुई उन्होंने अभी, थोड़ा जैसे स्टील के थोड़े थोड़े वो लगा कर, एल्युमिनियम के, तो उस पेड़ को सपोर्ट भी दी हुई है कि वो गिरे नहीं जिस तरह से। ये विशाल वृक्ष जहाँ पे ये जो है, तो कृष्ण लीला के समय द्वापर युग से विराजमान है, यहाँ पे वर्तमान में है। और ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में भी इस वृक्ष के तले सुंदर समतल एक चिकना चबूतरा हुआ करता था, जहाँ पर राधा रानी आकर सखियों के साथ बैठती थी, और वहाँ बैठ के उनके अलग अलग तरह के श्रृंगार किया करती थी, जैसे आलता लगाना, महावर लगाना, वेणी गुंथन प्रिया जी को, क्योंकि सामने यमुना जी हैं, सामने यमुना जी है। अभी तो यमुना जी फिर परिक्रमा वाली रोड आ जाती है, थोड़े से स्टॉल्स आ जाते हैं, लेकिन ये तो यमुना जी तो सामने ही है। कि महाप्रभु जब बैठते होंगे वहाँ पर 500 साल पहले, सामने बिल्कुल यमुना जी, और यमुना जी की अगर आप जाओ, अभी तो केशी घाट पे एक जगह पे आरती नहीं होती यमुना जी की, कितने ही लोगों ने छोटे छोटे अपने स्थान के हिसाब से, जैसे कोई भजनानंदी साधु लोग हैं, सब लोग आरती करते हैं। उन्होंने हर जगह पे, आपका कहीं मन हो, कहीं आप परिक्रमा में हो, तो आप वो आरती को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ इमली तला के सामने भी आरती बड़ी सुंदर होती है, और यमुना जी पे आप दीप परवाह कर सकते हो, क्योंकि केशी घाट में बहुत नीचे जाना पड़ता है, यहाँ तो बिल्कुल सामने ही है। तो ये जो विशाल वृक्ष है ये तब का है, और इसके नीचे एक चिकना चबूतरा बना हुआ था। जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री वृंदावन आए, उस समय वृंदावन एक निर्जन वन के रूप में था। तब तो राधा कुंड कृष्ण कुंड भी नहीं था, है ना, तब तो वो भी नहीं था, अभी सप्त दिवाले भी नहीं थे, क्योंकि महाप्रभु पहले आए। अच्छा, इनके तो बाद में आए, और भी धीरे धीरे बहुत से गोस्वामीगण आए, जिनके बारे में हम धीरे धीरे हम समझेंगे। लेकिन गोस्वामीगण को तो इन्होंने बाद में भेजा इधर वृंदावन ना, तो सप्तदेव वाले भी नहीं थे तब, राधा रमन जी भी नहीं थे, गोविंद देव जी भी नहीं थे, तो निर्जन वन था, निर्जन वन था उस समय। श्रीमन महाप्रभु मथुरा के दर्शक लोगों की भीड़ भाड़ से निकलकर वो कहाँ वास किया करते थे, नित्य अक्रूर घाट पे रहते थे। अक्रूर घाट में वहाँ पे क्या लीला है, महाप्रभु सारा दिन वहीं बिताते,
रात्रि वहीं बिताते थे और दिन में इमली तला में आकर अपना चिंतन करते थे, और यही स्थान इनको ऐसा प्रिय था। अच्छा, अब अक्रूर घाट में क्या है विशेष? ये वो स्थान है जहाँ से मथुरा जाते हुए जब उनको लगा कि ठाकुर जी को, उनको लगा अक्रूर जी को कि कहीं ये तो नहीं है कि मैं इन बच्चों को लेके जा रहा हूँ, वहाँ तो इतनी युद्धशाला है और वहाँ सब इतना, कंस इनको कुछ कर ही नहीं दे। तो फिर उनको ये लग रहा था कि कुछ और ना हो जाए। तो जब भी वो अक्रूर घाट पे, वहाँ पे जो उन्होंने नीचे उतरे, तो उन्होंने यमुना जी की छाया में जब भी वो घबराहट में जब करने लगे, तो वो उन्होंने देखा कि कृष्ण बलराम वहाँ उस जल में भी थे। तो उनको समझ में आ गया कि नहीं, ये भगवान है, ये भगवान है, उनको विश्वास हो गया। और कहा जाता है, तो फिर उन्होंने ऐसे देखा कि वो रथ पे भी हैं और वो यहाँ भी हैं। तो कहा जाता है कि वो वाले जो थे ठाकुर, जो रथ वाले थे, वो उधर चले गए, ये वृंदावन ही रह गए, ये वाले। क्योंकि ठाकुर जी प्रगट रूप में लीला के लिए तो मथुरा गए, कंस का वध करने के लिए या मथुरा में अपना कार्य करने के लिए, आगे हस्तिनापुर, द्वारिका, लेकिन वृंदावन के ठाकुर ब्रिज से एक कदम भी बाहर नहीं रखते, वो वहीं पे रह गए। तो वो ठाकुर जी जो, जिसकी परछाई दिख रही थी, वो ठाकुर जी वृंदावन में ही आ गए और वो उनके साथ चले गए। तो ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु जो गौर हरि हैं, वो अक्रूर घाट पे ही वहाँ पे समय बिताया करते थे रात्रि का, और दिन में वो वहाँ पर आया करते थे। अच्छा जी, अभी एक दिन श्रीमन महाप्रभु ने चीर घाट पर आकर यमुना स्नान किया। उस समय उन्होंने इस इमली वृक्ष के दिव्य रूप को भी देखा, और एक अपूर्व आकर्षण था इसमें। आप स्नान के बाद इसके नीचे सुंदर चबूतरा पर आकर बैठ गए। सामने यमुना का तीर, शीतल मंद समीर चल रही थी, और श्रीमन महाप्रभु नाम संकीर्तन में निज वृंदावनीय लीलाओं का स्मरण करते करते उसी में एकदम से मुग्ध हो गए। इसीलिए अगर आप ये सोचो कि महाप्रभु जहाँ पे बैठे हैं वहाँ कृष्ण लीलाएं, वहाँ महाप्रभु की लीलाएं नहीं है। महाप्रभु की लीलाएं आंगन में है, मंदिर में है, या मंदिर के रास्ते में उधर से है। तो इधर जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, चैतन्य महाप्रभु जब जहाँ बैठे थे, वहाँ पर ठाकुर जी की लीलाएं इनग्रेव्ड हैं। वहाँ पर सुंदर बात है कि अगर आप भाव से देखो कि वहाँ तक आते आते क्या हो गया, आगे चला देते पूरी लीला को ना, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु का भाव है कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए उनकी लीलाएं नहीं, उन्होंने वहाँ की लीलाएं करी। अच्छा जी, अब जब भी इसीलिए माधुर्य मंडित श्री वृंदावन धाम में श्री राधा भाव द्युति सुवलित श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इमली तला पे स्थान पे जब विराजमान हुए, जिस पे उनके चरण पड़े, जहाँ वो बैठे, जहाँ उन्होंने भजन किया, वो हमारे लिए वो ऐसी स्थली है जहाँ पे साक्षात, जहाँ पे उनके चरण पड़े हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा स्थान है। उसको गौड़ीय पीठ बोला जा सकता है, उसको सिद्ध पीठ बोला जाता है, उसको चैतन्य महाप्रभु की बैठक बोली जाती, क्योंकि वो हमें साक्षात वहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी, ये इसका जो सनातन गोस्वामी ने, अब जब हम बात करेंगे पीछे जो जो लीलाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, जो द्वापर युग की लीलाएं हैं और चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, लेकिन ये जो अभी हम मंदिर का वो स्थान का थोड़ा थोड़ा हम ये सब जो देखते हैं, ये सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु के आने के पश्चात सर्वप्रथम इसका उद्धार किया था। इसका सनातन गोस्वामी जब आए, क्योंकि मदन मोहन का टीला पास में ही है, तो वो वहाँ से उन्होंने ही देखा कि ये तो वही स्थान है जिसकी बात महाप्रभु किया करते इमली तला की। तो उन्होंने वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने विग्रह प्रतिष्ठित करके इसकी सुरक्षा का व्यवस्था, और व्यवस्था का जो भार है राधा मदन मोहन, जो अपना उनका मंदिर था, उनके महंत के द्वारा वो करवाते रहे सनातन गोस्वामी। क्योंकि द्वादश आदित्य टीला तो पास में ही है, और द्वादश आदित्य टीला इतना ऊंचा है, आपको पता है। और द्वादश आदित्य, ये इमली तला, उसके बाद क्या आता है, द्वादश आदित्य, उसके बाद कालिया दह। क्योंकि कालिया दह में ठाकुर जी जब इतना भीतर रहे,
कितने घंटे, तो ठाकुर जी को ठंड लग गई थी, तो वो टीले के ऊपर चढ़ के द्वादश आदित्य इसलिए बोला जाता है कि 12 सूर्य इकट्ठे आके उन्होंने ताप से ठाकुर जी को एकदम से ताप, जैसे उनको उनको इतना शीतल हो गया था, मतलब पानी में आप थोड़ी देर भी रखो, हाथ रखो तो नीला पड़ जाए ना, तो ठाकुर जी को उस टीले के ऊपर एकदम से खूब धूप सिखाई गई थी, जैसे उस हिसाब से हम कह सकते हैं। तो ये फिर सनातन गोस्वामी ने उनका अपने महंतों के द्वारा वहां पर इसका करना प्रारंभ किया। और उसके पश्चात श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पाद, जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, ठीक है, तो उन्होंने इस स्थान के जब वो दर्शन करने पधारे तो फिर इसका जीर्ण शीर्ण देख के, क्योंकि सनातन गोस्वामी को भी तो गए 500 साल हो गए थे, है ना, तो जीर्ण शीर्ण अवस्था देख के उसकी बहुत वो दुखी हुए और इसके उद्धार के लिए उन्होंने संकल्प लिया। तब श्री राधा मदन मोहन मंदिर के महंत से इमली तला को एवं विराजमान विग्रहों का सेवा भार गौड़ीय संघपति, उन्होंने अपने जो शिष्य थे श्रीमद सखी चरण राय, जिनका नाम भक्ति विजय महाराज था, उनके हाथ में सौंप दिया कि उन्होंने अपने आप, जैसे उन्होंने कहा कि ये सुचारू रूप से चलाएंगे, तो उनसे वैसे नहीं हो रहा था वहां पे, तो उन्होंने इधर उनको दे दिया। उन्होंने फिर यहाँ आकर श्री मंदिर का संस्कार एवं सेवक खंड आदि का निर्माण कराया। तभी से इमली तला श्री भक्ति विजय कुंज के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि वो उन्होंने आके टेक ओवर किया। लेकिन अगर हम समझें तो अभी भी भक्ति विजय कुंज आप बोलो किसी रिक्शा वाले को कि जाना है तो किसी को नहीं पता लगेगा, और इमली तला बोलो तो झट से पता लग जाएगा कि इमली तला कहाँ है। तो उनके परवर्ती श्री गौड़ीय संघपति, फिर उनके आगे श्रीमती भक्ति सारंग गोस्वामी ने इमली तला के साथ वो टीकमगढ़ राजा का विशाल भवन था वो खरीद लिया, कि जैसे 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 जिसके शिष्य होते जाते हैं आगे, बहुत सुंदर, हमारे देखते देखते बड़ा सुंदर भव्य बना है मंदिर, बहुत सुंदर, और बड़ी विधिवत से सेवा होती है। इवन एक वीडियो में दिखा रहे थे 2 गैया अपने आप मंदिर तक अंदर तक आई दर्शन करने के लिए, खड़ी हैं, बड़ी देर से खड़ी हैं वहां पे। तो उन्होंने फिर भक्ति और इनके भक्ति विजय गोस्वामी जी के और ये जो हैं भक्ति सारंग गोस्वामी, इनके गुरुओं के भी वहां पर विग्रह वहां पर हैं। तो है ये सब गौड़िए, उन्हीं के जो प्रभुपाद जी के गुरुदेव हैं, ये प्रभुपाद जी के हम बोलते हैं गुरु भाई हैं वहां पे। और ऐसे और भी बहुत से हैं, कलकत्ते में भी बहुत से हैं जो कम से कम, एक बार मैं बात करी थी कि कह रहे थे कि 100 से भी ऊपर ऐसे मठ हैं जो गौड़ीय भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद ने स्थापित किए, कि उनके शिष्य आगे, नारायण गोस्वामी का भी बहुत बड़ा अपना प्रचार है, और सेवा कुंज की गली में ही उनका है, और उसके बाद एक और गौड़ीय मठ वहाँ पर भी है। तो बहुत से, एक गोपेश्वर महादेव के पास भी गौड़ीय मठ एक और भी है, तो ये सब गौड़ीय मठ के भीतर ही आता है। ये सब एक बड़े वृक्ष के जो माधवेंद्रपुरी ने लगाया, या चैतन्य महाप्रभु, ये हमारे जो कल्प वृक्ष हैं उनसे ही हम सब ब्रांचेस निकली हैं, हमारे गोस्वामियों की, या हम बोले कि गौड़ीय मठ की, ये कोई अलग नहीं है। तो लेकिन यही है कि जैसे एक चाचा का घर होता है, एक काका का घर होता है, एक बुआ का घर होता है, लेकिन एक ही सब परंपरा के सब हैं वहाँ पे। तो अच्छा, उन्होंने टीकम गढ़ राजा का विशाल भवन वहाँ से खरीद लिया था, और उसका नाम उन्होंने सरस्वती कुंज रख दिया था, और उसको फिर कुछ देर के बाद मिलाकर वहाँ पर उन्होंने एक एक कर दिया उसको, और यमुना किनारे प्राचीन इमली तला की छाया से एक दर्शनीय मंदिर के रूप में अब ये सुशोभित है। श्री चंद्र कुमार दत्त कलकत्ता ने कुछ दिन पहले ही इसके प्रांगण में संगमरमर का सुंदर फर्श बनाकर सेवा सौभाग्य प्राप्त किया है, कि इतना सुंदर ये लगता है। यहाँ श्री परंपरा में, जैसे अपने हमने बात करी इमली तला में, ये श्री गुरु गौरांग हैं, गौर नित्यानंद निताई गौर हैं, और राधा गोपीनाथ जी के विग्रह हैं, और बड़े सुंदर हैं। राधा रानी इतनी प्यारी हैं, इतने अलसाई नेत्र हैं उनके, अगर आप दर्शन करें। और उन, एक तो जैसे बड़े होते हैं ना, एक राधा गोपीनाथ छोटे उत्सव मूर्ति जैसे होते हैं कि उत्सव करना है उनको, झूले में करना है, तो वो बाहर जाते हैं, जैसे शयन कराने के लिए बड़े ठाकुर जी को नहीं शयन करा सकते, तो वो छोटे वालों को कराते हैं। और दोनों प्रिया जी इतनी सुंदर हैं,
एकदम से अलसाए नेत्र हैं दोनों के, जैसे नींद नींद में भरी होती हैं। तो इस तरह से। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि हम जब अभी इसको स्पर्श कर रहे हैं तो हम बात करते जाएं कि जब टीकमगढ़ का वहाँ से लिया था उन्होंने, तो इस प्राचीन पवित्र इमली वृक्ष की एक शाखा सात के राजप्रसाद के ऊपर फैल गई थी। वहाँ पर जैसे शाखा बढ़ जाती है, इमली तला ये क्योंकि पुराना है, 5,500 साल पुराना है। तो उस समय उसे काटते ही कि उन्होंने कहा शाखा को दीवार खड़ी करनी है तो शाखा को काट दिया जाए, तो वहाँ ऐसे मनुष्य के जैसे रक्त गिरा, मनुष्य के जैसे रक्त गिरा। रक्त उस कटी टहनी से 3 दिन तक लगातार बहता गया। फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया कि हमें इसको, वो पता नहीं कि किसका, आप सोच सकते हो कि किसका स्वरूप है। तो जिससे वो टहनी काटी थी और जिसने काटी थी उस व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो गई। और ये बात वहाँ के सब वृंदावन वालों को ये पता है वहाँ पर कि ऐसा हुआ था। जैसे वृंदावन में तो यही कहते हैं ना कि वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। कौन सा साधु, कौन सा महात्मा कौन से रूप में बैठे वहाँ भजन कर रहा है आपको नहीं पता है। तो इस तरह से जब भी उन्होंने टीकमगढ़ का वो लिया था तो उसकी ये बात थी। तो अभी ये तीनों वहाँ पे ठाकुर अलग अलग ऑल्टर्स पे हैं और ये परम पूजनीय स्थान है जहाँ, और बहुत महिमान्वित, और वृंदावन में जाने वाले समस्त यात्रियों के लिए अवश्य दर्शनीय स्थल है। ये हमारे प्राचीन स्थल हैं कि अगर हम देखो अपने, हम इनको हम क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचे आज हम इनका स्मरण करके हम आनंदित हो रहे हैं या हमारा मन वहाँ ठहरा हुआ है, एकाग्र करके हम प्रयास कर रहे हैं वहाँ पहुँचने का, लेकिन हम यहाँ क्रिएट नहीं कर सकते। आप इमली का पेड़ लगा दो, आप बना दो वो, ये सब ऐसा नहीं हो सकता है। आप पार्किंग बना सकते हो कहीं पर, आप कहीं पर कुछ और भव्य धर्मशाला बना सकते हो, लेकिन इसको कहाँ से क्रिएट कर लोगे? वो वाइब्स कहाँ से ले आओगे? वो रज कहाँ से ले आओगे जो वो इन महिमामय स्थानों पर है? तो इसीलिए आने वाले यात्रियों के लिए अवश्य दर्शनीय स्थल है। कोई भी आज भी साधक समाहित चित्त होकर इस स्थान पर माला करे। इस स्थान की महिमा ऐसी है कि साधन भजन नियम करे उसे अवश्य सिद्धि प्राप्ति होती है। अच्छा, अब हम धीरे धीरे करके इसके पॉइंट्स लेते हैं कि क्या क्या इनके इस स्थान पर लीला हुई है। तो एक तो हम ये सोचे ये जो चबूतरा, अब हम लीला प्रवेश में जा रहे हैं। ये हमने बैकग्राउंड हमने सारी समझ ली इसकी कि मंदिर क्या है, कहाँ है। तो अभी इसमें क्या है कि जैसे हमने कहा कि राधा रानी ने सखियाँ उनकी यहाँ पे बैठ के श्रृंगार किया करती थी। तो एक दिन प्रिया जी को श्रृंगार कर रही थी, महावर लगा रही थी। तो क्या हुआ, महावर लगाते लगाते जब भी वो ऊपर से इमली जो थी वो कहीं गिर गई होगी तो उस पे पाँव आने से प्रिया जी का श्रृंगार बिगड़ गया। तो थोड़ा सा उनका मन ऐसे जैसे कुछ होता है तो मन एकदम से हो जाता, तो क्षुब्ध सी थोड़ी सी होगी प्रिया जी। तो कहा जाता है कि प्रिया जी ने श्राप दिया कि ब्रिज 84 कोस में इमली नहीं पकेगी, तो इमली खट्टी ही रहती है। कई लोग तो ये कहते हैं कि ब्रिज 84 कोस में इमली के पेड़ हैं ही नहीं, क्योंकि जब भी वो अनराइप होती है तो वो अनराइप होती है। somebody is trying to connect। अच्छा, तो इमली जब भी खट्टी होती है, जब भी वो अनराइप होती है, जितनी जितनी वो मीठी हो जाती है उतनी वो जितनी जितनी वो राइप होती जाती है उतनी मीठी हो जाती है। लेकिन उसका जो नेचर है, स्वाभाविक जो गुण है, वो तो यही है कि वो खट्टी ही होती है। लेकिन वहाँ की, लेकिन ये कहना कि प्रिया जी ने श्राप दिया, प्रिया जी ऐसे श्राप नहीं दे सकती इसको कि खट्टी हुई। हम बल्कि बहुत अच्छा भाव है कि हम कहते हैं कि
कि वृंदावन में जैसे हमारे नित्य किशोर नित्य किशोरी हैं, नव किशोर नव किशोरी हैं, तो इमली भी वहां पे किशोर अवस्था में रहती है, वो वृद्ध होती नहीं। तो हम उस भाव से देखें कि वहाँ की वो किशोर अवस्था में ही रहती है, छोटी ही रहती है, उसी भाव में रहती है। और ये जो स्थान है, ये प्रिया जी के मान का, प्रिया जी के विहार का, और प्रिया जी का लीला स्थली है सखियों के साथ। तो इस तरह से इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ का प्रवेश ही नहीं है जब हम बोलें कि ये श्राप है या ये है। और प्रिया जी ऐसी बात क्यों करेंगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा भाव हमें सोचना भी नहीं चाहिए। नहीं तो कई रील्स में आता है, प्रिया जी ने, आपको पता है इमली क्यों नहीं पकती है, उसको राधा रानी ने क्यों दिया श्राप, ये हो गया वो हो गया। ना, उसको हम इस भाव से लें कि वो किशोर अवस्था में ही रहती है। और फिर बताया जाता है कि जब भी वो शुद्ध हुई तो उन्होंने देखा कि प्रिया जी ने कि अच्छे से उनका वो जो चरण का वो आलता या महावर जो भी था वो नहीं हो पाया, अच्छे से श्रृंगारित नहीं हो पाया, श्रृंगार बिगड़ गया। तो ठाकुर जी ने वहाँ पे बैठ के ठाकुर जी ने प्रिया जी का मन अच्छा करने के लिए, कि उनका मन अच्छा करने के लिए, कि उनको ऐसे नहीं हो कि मेरा श्रृंगार बिगड़ गया, तो ठाकुर जी ने अपने हाथ से प्रिया जी का वो चरण का महावर बहुत सुंदर रीति से वहाँ पे ठीक कर दिया। इसको हमें इस भाव से सोचना चाहिए। एक तो ये लीला वहाँ पर है चैतन्य महाप्रभु की। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि कहा जाता है कि प्रिया जी का वहाँ पे वराह पुराण में आता है कि प्रिया जी का अभिषेक यहाँ पे हुआ था। हालांकि अभिषेक हुआ था तो, और चैत्र मास में जीव गोस्वामी पाद ने जैसे एक ग्रंथ है जीव गोस्वामी पाद का माधव महोत्सव, उसमें पूरा अभिषेक की ही लीला है। माधव महोत्सव, अभी आप देखो राधा रानी का अभिषेक हुआ तो नाम ऐसा होना चाहिए ना, राधा रानी के ऊपर होना चाहिए, लेकिन माधव महोत्सव, अब नाम जीव गोस्वामी पाद ने ये ऐसा क्यों दिया हुआ है इसको? वो इसीलिए कि अभी किसकी प्रिया का अभिषेक हो रहा है? माधव का। तो ये माधव का महोत्सव हो रहा है ना, माधव की प्रसन्नता के लिए अभिषेक का महोत्सव हो रहा है ना। एक तो उस भाव से दिया गया, लेकिन उस उत्सव में सब लोग चाहते थे कि सब लोग आए, नंद बाबा, यशोदा, सब लोग आए वहां पे। तो अब ओपनली या खुल कर ये बोल भी नहीं सकते थे ये माधव महोत्सव है, ऐसे तो पता लग जाएगा। तो वो चैत्र की पूर्णिमा को किया गया, चैत्र की पूर्णिमा को किया गया। और क्योंकि चैत्र मास को मधु मास बोला जाता है, तो मधु मास के हिसाब से उसको माधव महोत्सव बोला गया, कि किसी को ऐसे भी नहीं लगे ये ठाकुर जी का है। लेकिन भीतर भीतर अंतरंग पार्षदों को या अंतरंग लोगों को तो सबको पता था, सखियों को, किंकरियों को, सबको पता था ये ठाकुर जी के व्यवधान से हो रहा है। तो ये वराह पुराण में ऐसी लीला आती है कि प्रिया जी का वहाँ पे अभिषेक हो रहा है। और वहाँ पे एक ऐसा भी चित्र है, ऐसा भी वहाँ पर है। तो लेकिन इस यहाँ पे इसमें हुआ हो ये प्रमाणित नहीं है, ये प्रमाणित नहीं है कि यहाँ पर हुआ, क्योंकि उमराव जो वन है, उमराव वन जो है सूर्य कुंड के पास, वहाँ पे प्रिया जी का, वृंदावनेश्वरी का वहाँ पे अभिषेक हुआ था वृंदावनेश्वरी, क्योंकि वहाँ छाता पास में लगता है, छाता में हुआ था छत्र वन था पहले, वो छाता पे जिसका नाम अभी बिगड़ के छाता बन गया है, वो छत्र वन था जहाँ पे ठाकुर जी का हुआ था। और साथ ही पास में उमराव है जहाँ पे, वहाँ पे प्रिया जी का बहुत सुंदर सिंहासन भी बना हुआ है, जहाँ अभी भी है, आप जाओ दर्शन करो वहाँ उमरई में, जहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी पाद की भजन कुटीर है, किशोरी कुंड है, जहाँ से उन्होंने राधा विनोदी की प्राप्ति की। तो वो जो स्थान है ना, वो राज्य अभिषेक, पट्टमहिषी, सम्मान वाला माना जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं माना जाता, क्योंकि ये विहार की, प्रेम की, मान भंजन की लीला है यहाँ पर, तो हो नहीं सकता कि उसमें ऐसा भाव हो। तो लेकिन
अभी ब्रह्मा जी के एक दिन में जब भी ठाकुर जी लेते हैं अवतार 27वीं, इसमें कभी हम फिर इटर्नल टाइम के बारे में बात करें तो हो सकता है कि अभी नहीं हुआ हो तो पिछले बार हुआ हो, ये भी हो सकता है। तो वहाँ पर इस तरह से ये बना हुआ है। तो वहाँ पे जो दिखाते हैं कि अभिषेक हो रहा है, तो अभिषेक में 5 लोग जो हैं वो वहाँ पर मेन वहाँ पर बोला गया है कि एक तो विंध्यावासिनी जो देवकी की पुत्री, जो उन्होंने देवी, और उसके बाद सूर्य की पत्नी संध्या, सूर्य की पत्नी संध्या और छाया, दोनों उन्होंने किया अभिषेक प्रिया जी का। और बहुत सुंदर उन्होंने बताते हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर अभिषेक किया उन्होंने। और फिर यमुना जी और पौर्णमासी और नांदी मुखी और सब लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो ब्रह्मपत पत्नी सवित्री ने पद्ममाला, इंद्रपति शची ने स्वर्ण सिंहासन, कुबेर पत्नी ने रत्न अलंकार, वरुण प्रिया गौरी ने छत्र, पवन पत्नी शिवा ने चावर युगल, अग्नि भार्या स्वाहा ने वस्त्र युगल, और यम पत्नी घुमोरना ने मणि दर्पण उन्होंने हाथ में किसी के भिजवाए। कि जब प्रिया जी का ऐसे श्रृंगार हुआ, ये अभी हुआ कि पिछले बारी कल्प में हुआ, क्योंकि कल्प के साथ साथ युग बदल जाता है ना, तो उसका भी वहाँ पर चित्र सब बना हुआ है। ठीक है, तो अब एक बात और आती है, एक आता है, एक और चित्र वहाँ पर आता है जो ये बताता है कि प्रिया जी जब महारास हुई प्रिया जी, गोपी गीत हो गया, विहार हो गया, सबने नृत्य कर लिया, सब हो गया। उसके पश्चात प्रिया जी किया, तो अभी इच्छा तो प्रिया जी की थी कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने मैं आपके साथ नृत्य कर पाती हूँ या आप मेरे साथ विहार करते हैं, आप मेरी सखियों के साथ भी करो। प्रिया जी की ही ये करुणा थी ना। लेकिन जब ठाकुर जी को उन्होंने ललिता विशाखा के साथ अधिक थोड़ा बोलते देखा, अधिक बात करते देखा, तो प्रिया जी थोड़ी सी क्योंकि जो स्नेह प्रेम होता है ना, वो मांगता है 16 आने कि 100% उसको चाहिए होता है। तो वो थोड़ा सा प्रिया जी रूठ सी गई, तो ठाकुर जी वो थोड़ा इधर भाव से रूठ जैसी गई, वो इमली तला में आकर छिपकर वो बैठ गई वहां पर। तो ठाकुर जी जब उनको ढूंढते ढांढते आए, वहां पर व्याकुल होते आए, व्याकुल हो गए। और ठाकुर जी तो ललिता विशाखा से पूछा कहाँ है वो। तो जब उनको वहां पे दिखाई नहीं दी तो उन्होंने भी हंसी मजाक में उनको बोला कि ठाकुर जी को बोला कि आप बहुत व्याकुल हो रहे हो, दिख नहीं रहे, आप ऐसा करो, हमने बहुत बार देखा है कि जब भी आप नहीं आते हो समय पर, तो प्रिया जी आपके नाम का जप करती हैं, तो आप प्रकट हो जाते हो। तो आप ऐसा करो कि आप राधा नाम का जप करो, तो राधा रानी प्रकट हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा सखियों, ऐसा ही है तो मैं ऐसा ही करता हूं। तो ठाकुर जी श्यामवर्णी जब वो बैठते हैं, तो वो राधा राधा राधे 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 वो गायन प्रारंभ कर देते हैं। ये बड़ी सुंदर लीला है। तो गायन प्रारंभ कर देते हैं, तो बार बार आंखें खोल के देखते, ललिता आ गई, राधे क्या आ गई, विशाखा आ गई। कहते अभी ऐसे कहा, एकाग्रता से करो, मन लगा के करो, ऐसे थोड़ा राधा आ जाएगी। तो राधा रानी पीछे ही थी कि उन्होंने उनको देख ही रही थी कि कैसे, और प्रसन्न भी हो रही थी भीतर से कि ठाकुर जी कैसे। तो उन्होंने जब करते करते, तुम ऐसा करो, ललिता जी ने बोला ऐसा करो कि कृष्ण तुम ताली लगा लगा कर राधा का नाम उच्च स्वर से करो। अच्छा ऐसे करूं क्या? करते 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 करा, थोड़ी देर आ गई क्या, तो नहीं आई, तो जैसे अश्रु निपातन होने लगा। तो फिर करते 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 तो उन्होंने
राधा नाम का अब धुनी लगा रहे हैं और ठाकुर लगा रहे हैं और इमली तला में लगा रहे हैं। तो अभी वो जब लगाया उन्होंने किया तो अश्रु एकदम से पूर्ण नेत्रो हरि, जैसे महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं। तो वो अश्रु वहां पर हो आगे उनके, तो राधा नाम का ही वो जप करते हैं। आपको पता है ठाकुर जी राधा नाम का ही जप करते हैं। यशोदा मैया ने उनको भागुरी मुनि से नारायण मंत्र की दीक्षा दिलाई हुई है, नारायण मंत्र की, क्योंकि अब किन की पूजा होती है, यशोदा नंद बाबा किन की करते हैं, भागुरी वहाँ विष्णु नारायण की भगवान की पूजा होती है। तो उन्होंने जब भागुरी से मुनि से नारायण मंत्र दिलाया हुआ है, लेकिन ठाकुर जी करते हैं किसका करते हैं, वो राधा पद नख ज्योति का ध्यान करते हुए करते हैं। ये राधा सुधा निधि में हमें एक श्लोक से हमें पता लगेगा, बड़ा सुंदर भाव है, इसको हम पढ़े क्योंकि हम वो अनुभव करना चाहते हैं कि वो जब राधा नाम का गायन कर रहे थे उनकी वो क्या स्थिति थी। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है श्री राधा रस सुधा निधि का। हाँ जी, कलिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगेंद्र वद यत पद ज्योतिर ध्यान पर सदा जपति या प्रेमा अश्रु पूर्णो हरि। ये पूरा श्लोक है, एक एक शब्द का उन्होंने संस्कृत का उन्होंने बताया हुआ है कि राधा नाम में क्या माधुरी है, क्या मिठास है, कितना है उसमें, वो हमें कहाँ से पता लगता है जब ठाकुर जी राधा नाम लेते हैं। अभी देखो ना, मैं अपने पुत्र का नाम लूं और आप लो, फर्क तो होगा, है ना। मेरे आवाज में जो मिठास होगी या अपनापन या संबंध की तो बात है ना सारी, वो उतना जो अपनापन होगा और बच्चे को भी वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो ठाकुर जी जब अपनी प्रियतमा का नाम लेते हैं तो वो कितना उसमें प्रभाव उसमें घुला रहता है। तो श्री राधा रानी की उपासना करते हैं। यमुना तट पर निर्जन कुंज कुटीर ही उनके लिए श्री राधा उपासना का श्रेष्ठतम स्थान है। वहां पे अब ये कलिंदी कुंज कुटीर इमली तला भी हो सकती है या कोई और भी हो सकती है, जैसे राधा सरस्वती निधि में आ रहा है, वहां योगियों की तरह एकदम से इवन ये वहां पर भी आता है, वृहद भागवतामृत में भी आता है, शायद मुझे बहुत साल हो गए उसको, लेकिन उसमें भी आता है कि जब भी उनको ढूंढने, महर्षि से तो खैर सुना ही है कि जब भी ब्रह्मा जी ढूंढते हैं ना कि ठाकुर है कहाँ, इस रानी के महल में नहीं है, इस रानी के महल में नहीं है, यहाँ पर नहीं है तो कहाँ है, कहाँ है, द्वारिका में भी वो अपना वहां पे नव योगेश्वर की तरह, वो योगेश्वर की तरह वहां बैठे हुए, कहाँ अपनी इष्ट, उनकी इष्ट कौन है, राधा रानी इष्ट उनकी है, वो राधा रानी के नाम का ही जप करते हैं। और वृंदावन में है तो वो करते ही हैं। तो यमुना तट पर निर्जन कुंज कुटीर ही उनके लिए राधा उपासना का श्रेष्ठतम स्थान है। वहां योगियों की तरह प्रेम पुलकित चित्त से, प्रेम एकदम से भरा हुआ है उसके चित्त से, श्री राधा चरण नख ज्योति, प्रिया जी के जो आप सोचो ये जो नख है ना, चरणों के नख हैं, वो ऐसे जैसे चंद्रमा टके हुए हैं, टंके हुए हैं प्रिया जी का। अब चित्र ही कोई देख लो राधा रानी के, ठाकुर जी के चरणों का, कितना सुंदर लगता है। लगता है कि ऐसे कभी हमारे सामने ऐसे कोई आ जाए तो कितना हमारा कितना सौभाग्य हो। तो वो जो प्रिया जी के नख की ज्योति का वो ध्यान करते करते एकाग्रता से वो ध्यान करते हैं और प्रेम अश्रुपूर्ण नेत्रों से राधा नाम का जप करते हैं और वहां ही वो अद्भुत आनंद में मग्न हो जाते हैं। तो अंधेरी रात्रि में एक वही लीला का ही उन्होंने गान किया है। लीला ही मैं पढ़ जाती हूँ, उसके जो संबंध में उन्होंने लिखी है कि अंधेरी रात्रि में श्री राधा जी को अभिसार करके लेकर आती है सरस्वती मंजरी। सरस्वती मंजरी कौन है? गोपाल भट्ट जी के चाचा जी
प्रबोधानंद सरस्वती पाद, उनको सरस्वती मंजरी, क्योंकि उनका नाम सरस्वती मंजरी है। तो उन्होंने संकेत कुंज में उन्होंने आने पर देखा कि नागर तो अभी तक आए नहीं है, संकेत स्थान पे आए नहीं है। तो श्री स्वामी ने को उन्होंने उस कुंज में विराजमान करके उन्हें वो ढूंढने निकली, किंकरी उन्हें ढूंढने निकली, किंतु घोर गुप्त अंधकार है, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है। इस घोर अंधकार के कारण कुंज को ना पहचान कर श्री श्याम सुंदर निकट वाली कुंज में बैठ गए हुए थे, और प्रियतमा की प्रतीक्षा में किंकरी ने मणिमय, क्योंकि उसने जो चूड़ियां पहनी हुई थी वो मणियों की थी, है ना, तो मणिमयी चूड़ियों की सहायता से देखा कि ठाकुर जी तो बगल वाली कुंज में बैठे हुए हैं और हम वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। योगियों की भांति क्या रहे थे, चुपचाप अकेले। प्रिया जी तो फिर सखियों मंजरियों के साथ होती हैं, ठाकुर जी तो अकेले ही होते हैं। तो वो एकाग्रचित हो गए, योगियों की भांति राधा नाम का जप कर रहे थे। हम वहीं पहुंच रहे हैं इमली तला में, क्योंकि वो भी यहीं पे ये कर रहे हैं और यहाँ भी यही कर रहे हैं। तो राधा नाम का जप कर रहे थे, तो नेत्रों से प्रेम अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी और राधा पद नख ज्योति का वो ध्यान कर रहे थे। किंकरी ने स्वामिनी की कृपा से उनके चित्त में झांक कर ये भी देखा, हाँ, कि स्वामिनी की कृपा से कि ये किसका ध्यान कर रहे हैं, क्या रो रहे हैं और किसका नाम ले रहे हैं, मैं पता तो करूं ये किसका नाम ले रहे हैं। किंकरी ने ये देखकर वो स्वामिनी के पास जाती है, श्याम सुंदर की अवस्थिति निकटवर्ती कुंज में बताती कि ये पास में ही है, आप चिंता मत करो, और ये उनकी प्रेम दशा वहां पर हो रही है। तो श्री राधा जी शाम को मिलने के लिए उसी कुंज में मंजरी के साथ जाती कि मैं भी तो देखूं कि ठाकुर कैसे व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन समाधि उनकी अखंड है। किंकरी कहती है, हे योगी राज, नेत्र तो खोलो, आपकी साधना का साध्य जो है वो तो सामने आपके उपस्थित है। तो योगी राज का ध्यान धीरे धीरे भंग हो जाता है। ध्यान के देवता को साक्षात जो इष्ट सामने आ जाए तो उसको पाकर वो योगी राज अद्भुत रति रसानंद में उल्लसित हो जाते हैं, और सरस्वती दोनों को मिलन करा के बहुत प्रसन्न होती है। तो ये सेम वही भाव से ये लीला है, और वही भाव से ठाकुर जी वहां बैठे हैं। तो अगर हम अब ये बात करें कि अभी प्रिया जी आई नहीं है, ठाकुर जी वैसे ही बैठे हैं, लेकिन वो जब जप कर रहे हैं और जब सखियां सब उनकी दशा देख रही हैं, तो करते करते जप करते 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 श्याम वर्णीय ठाकुर जो थे वो गौर वर्णीय, वो इतना राधा रानी के भाव में, इतना राधा रानी की दशा में वो चले गए कि सखियां भी देखकर विस्मित हो गई कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो वो गौर वर्ण हो गए। तो एक वहां पे जो पिक्चर है, जो पेंटिंग या जो भी कहो, ये यही भी है, आप जाकर अब देखना, दर्शन करना, और आपको बहुत आनंद आएगा। और वो अश्रुपूर्ण हरि और वो गौर वर्णीय हो गए हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की गौरांग अवतार की ये सूचना थी इमली तला में। देखो कितनी बड़ी बात है। एक गोपाल भट्ट जी के उधर भी एक बार डोल पे भी महर्षि ने बताया हमें, प्रिया जी को सपना आता है, जब जिसका हमने गान एक बार राधा रमन जी के उत्सव पे किया था, है ना, कि प्रिया जी को ऐसे स्वप्न में आता है कि मुझे ठाकुर जी वो इकट्ठे दोनों शयन कर रहे हैं, और उनको वो ध्यान में आता है कि मुझे कोई श्वेत वर्णीय, कोई गौरांग वर्णीय कोई है पुरुष जो मुझे आकर्षित कर रहा है, और मैं आश्चर्यचकित हूं कि मुझे आपके अतिरिक्त कौन आकर्षित कर सकता है। तो ठाकुर जी पहले तो थोड़ा होते हैं कि कौन हो सकता है, प्रिया जी भी कहती कौन हो सकता है। तो प्रिया जी के फिर वो हृदय के ऊपर, जैसे पुराने जमाने में नहीं होता था, वो शीशे में गोल गोल घुमा के देखते थे रिवर्स करके कि ये कौन आया। तो वो देखते हैं अरे ये तो मैं ही हूँ, ये मेरा अवतार जो गौरांग महाप्रभु के रूप में होने वाला है। ये तुम्हें कौन, मेरे अतिरिक्त कौन ऐसा हो सकता है जो तुम्हें आकर्षित करे। तो ये सूचना है कि गौरांग महाप्रभु का ये लीला है। तो फिर उन्होंने जब देखा कि वो इस तरह से शाम हो गए, शाम जो है वो गौर हो गए हैं, जो गौर हो गए हैं, तो जब भी उन्होंने जब देखा
तो उन्होंने, सखियों ने कहा कि ठाकुर ऐसे सुंदर नहीं लग रहे हैं, सुंदर नहीं लग रहे हैं इस तरह से। तो क्या बोला उनको कि आप प्रिया जी, आप इनको अंग स्पर्श करके अपना भाव और कांति, क्योंकि समाधि कैसे खुलेगी। तो प्रिया जी ने फिर जैसे उनको स्पर्श किया, उनका भाव और कांति प्रिया जी के पास आई और ठाकुर जी वापस श्यामवर्णीय हो गए। ये बड़ी सुंदर लीला है। तो ये एक इमली तला का पद है, एक बहुत सुंदर किसी रसिक ने लिखा है, मैं पढ़ती हूँ, आप उसको आनंद लें। इमली तला बैठी श्री जी रूठी। अब हमने ये सब पढ़ लिया ना, अब आपको समझ में आएगा। इमली तला बैठी श्री जी रूठी, श्याम मनावत आए, श्याम मनावत आए। ललिता हसी विशाखा बोली, देखो कौन उपाय, देखो कौन उपाय। अधर झुकाए नैन निहारे, अली अली कहे समझाए, एरी सखी श्याम मनावत आए। श्याम सुंदर उनको मनाने आए थे इनफैक्ट, कि ठाकुर प्रिया जी लगता है रूठ के कहीं आ गई हैं, क्योंकि ललिता विशाखा से मैंने ज्यादा हास परिहास कर दिया, तो वो प्रिया जी शायद वो थोड़ा मेरे से नाराज हो गई हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मान तिहारो मोहन जू, प्रेम बिना कछु जाए, एरी सखी श्याम मनावत आए। छाया इमली, देखो लिखा गया वहां पे, छाया इमली सखी संग सेवा, वीणी गूंथी अलता लाए, एरी सखी श्याम मनावत आए। अच्छा, खट्टी बई वे इमली देखो, कि वो भी किशोर अवस्था में है ना, वो भी प्रिया जी को जब देखती है कि ये मान में है, तो वो और खट्टी होती जाती है, वो और खट्टी, किशोर अवस्था है ना, प्रिया जी क्यों सखी है। अगर ठाकुर जी का मुख उधर होता है, अगर हमारी प्रिया जी के साथ बात मत करे, तो आपको लगता है हमारी प्रिया जी की सारिका भी बात करेगी, हिरणी भी बात नहीं करेगी, जाओ, नहीं, बात ही नहीं करनी, किसी को नहीं करनी बात उनसे। तो वो खट्टी खट्टी बई वे इमली देखो, शापित नहीं हम बोले उसको, किशोर अवस्था बोले, वो वृद्ध होती नहीं है। हाँ, फिर ज्यो ज्यो मान बढ़ाए, एरी सखी श्याम मनावत आए। कहे रसिक जन यही वृंदावन, यही वृंदावन है, यही उनकी लीलाएं हैं, भारी भरकम नहीं है, फूल है, मान है और मान भंजन लीलाएं हैं, हंस हंस के पद पदावली की बातें हैं। कोई हमारी भजन की जो प्रणाली है, शैली जो है, भारी भरकम नहीं है, मन बस प्रेम और कुछ नहीं। कहे रसिक जन यही वृंदावन, यही मधुर रस थाए, एरी सखी श्याम मनावत आए। जहाँ ना पके फल वृक्षन के, यौवन काली रहता उनका, नव किशोरी रहते हैं, पर प्रेम सदा पक जाए, फल नहीं पक पाते लेकिन प्रेम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, साधकों का प्रेम वहां पर सिद्ध हो जाता है।
जो वहाँ पे भजन करता है। अब हम ये भी सोचें कि जहाँ पर ठाकुर जी ने भजन करके, ठाकुर जी ने राधा नाम का जप करके प्रिया जी को पा लिया, मैं जाकर या साधक जाकर वहाँ पर बैठकर एकांतिक स्थान पर अगर हम माला भजन करें तो हमें क्या नहीं सिद्धि प्राप्त हो सकती। सिद्ध स्थली है ना वहाँ पर, जहाँ ना पके फल वृक्षन के, पर प्रेम सिद्ध हो जाए। एरी सखी श्याम मनावत आए, कि प्रिया जी को मनाने के लिए आए। फिर प्रिया जी ने, फिर उनको जब सखियों के कहने पर उनका मान इतना, ठाकुर जी ने नाम जप किया कि गोरे ही हो गए, देखो इतने गोरे ही हो गए। तो जब वो हुए तो उन्होंने, प्रिया जी ने एक वो है चित्र है, प्रिया जी को स्पर्श कर रही हैं और ठाकुर जी वापस अपने श्याम वर्णीय हो जाते हैं। तो ये सूचना दे दी कि अवतार की, गौरांग अवतार की ये सूचना आ गई। अच्छा, अब जो सबसे प्रिय मुझे, अब इन लीलाओं में से जो सबसे प्रिय मुझे जो है वो मैं अब आपको प्रसंग पढ़ के सुनाती हूँ। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, अच्छा। अब आप ये सोचो, अक्रूर जी वृंदावन से ठाकुर जी को ले गए, है ना, 5000 साल बीत गए, ठीक है। उसके पश्चात, उसके बाद 500 जब ये साल हुआ, ये तो महाप्रभु को तो 500 साल अभी हुए, 5500 तभी हम कहते हैं ना। तो ठाकुर जी 5000 साल के बाद, अब आप देखो उस 5000 साल में वृंदावन की क्या दशा हुई। वृंदावन में माँ, कभी हमारा मन हो तो हम उन्मादनी यशोदा भी पढ़ें। प्रिया जी का विरह तो सबने देखा, माँ की क्या हालत हुई हम देखें कि माँ, लेकिन बहुत सुंदर है उन्मादनी यशोदा का ग्रंथ। तो वो प्रिया जी तो वहीं थी, सखियाँ सखा गैया सब रोते थे, पशु पक्षी वृक्ष सब रोते थे। तो फिर समय काल से सब लोग ने शरीर भी छोड़ा, अंतर्ध्यान भी हुआ, अंतरंग पार्षद है सब चले भी गए। यमुना जी तो कहीं नहीं गई, गोवर्धन तो कहीं नहीं गए, वो तो नहीं कहीं गए ना। तो वो जब नहीं गए तो वो तो वहीं रह गए। तो जब ही अक्रूर घाट पर महाप्रभु आए, कार्तिक पूर्णिमा पे आते हैं, बहुत सुंदर वो दिन है, बड़ा बहुत सुंदर प्रोसेशन, शोभा यात्रा निकलती है वृंदावन में कार्तिक पूर्णिमा पे, जब महाप्रभु आए थे वृंदावन में। कितने साल के बाद? 5000 साल के बाद। आप ये देखो कि यमुना जी का विरह तब तक कितना बढ़ गया होगा, और गोवर्धन का विरह कितना बढ़ गया होगा। और अब जैसे अब हम बात करें श्रृंगारवट स्थली, इमली तला स्थली, इनका भी तो विरह होगा ना, इनका भी तो विरह होगा ना। तो अब हम उस स्थिति में, हमने 5000 साल तो हमने समझ लिया है ना, वो जो लीलाएं हुई मानभंजन की, श्रृंगार की, और ये जो सब हुई, अब हम ये समझते हैं जब महाप्रभु वहाँ आते हैं और इमली तला में बैठते हैं, जो चित्र जो अभी इस समय विग्रह है महाप्रभु का। शुभ कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रभु ने वृंदावन में पदार्पण किया। कितनी बार उन्होंने प्रयास किया, संन्यास से पहले भी बाद में भी, कि मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। इज इट इजी? हम लोग कितना प्रयास करते हैं, हम कितना प्लानिंग करके जाते हैं, अब की बार हम इतने दिन के लिए, हम इतने दिन के लिए, इतने दिन के लिए। फिर भी वृंदावन चाहे आप 4 दिन के लिए जाओ, 4 हफ्ते के लिए जाओ, या 4 मास के लिए जाओ, आखिरी दिन फिर भी आप रोते ही आओगे वृंदावन से। और जब वृंदावन जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि वी बिलोंग देयर, हमारा जो मन है वहाँ है, तो हमारे पांव उल्टे पड़ते हैं ना। इतनी हिम्मत, इतना एनर्जी कहाँ से आ जाती है? वही जो बीमार बीमार ढीले ढीले यहाँ रहे, तो वहाँ वृंदावन में तो हमारे पांव भी सीधे नहीं पड़ते। तो आपको क्या लगता है महाप्रभु जब आए होंगे तो उनकी क्या स्थिति हुई होगी? 5000 साल के बाद वो जब आए हैं वृंदावन, तो शुभ कार्तिक के समय, तो कालिया दह में उन्होंने रिद्ध में स्नान करके यमुना के किनारे किनारे
प्रस्कंदन तीर्थ, द्वादश आदित्य, केशी घाट, इमली तला लीलाओं के दर्शन किए और वो एक एक स्थान पर वो बैठे, उन्होंने वो सब अनुभव किया, वही सब सोचा। ये क्योंकि लीला स्थलियां हैं ना ये सारी, श्री कृष्ण की रास स्थली देख वे मूर्छित मूर्छित हो गिर पड़े, है ना। मूर्छा भंग होने पर दिन भर वो वहां नृत्य कीर्तन करते रहे। उनके कीर्तन से वृंदावन मुखरित हो उठा। वृंदावन में पक्षी देखो, प्रेमानंद महर्षि कहते हैं वृंदावन में जो चिड़िया है ना, अगर आप चिड़िया की आवाज सुन लो ना, कभी आप फोन में लाओ वृंदावन किसी को मिलाओ, पीछे से चिड़िया की आवाज आ जाए ना, तो सोचो कोई ऋग्वेद की वाणी सुन ली है। कोई चिड़िया वहां सामान्य चिड़िया नहीं है, वहां पर वहां पे जो पेड़ हैं, कोई आपके घर में आपके घर का पुष्प कोई ठाकुर जी वहां स्वीकार कर ले, कितना हो भाग्यम। वो पेड़ की कितना वो भाग्य कि वो भी तुम्हारी प्रतीक्षा करता है कि कब तुम आओगी और मुझे तुम ठाकुर के चरणों में तुम अर्पित करोगी। वृंदावन की लता पता कोई सामान्य नहीं है, सब सिद्ध है। तो वहां पे प्रभु ने वृंदावन मुखरित हो उठा, उनके नेत्रों से जल के प्रेम नदी बह चली। मथुरा और वृंदावन के सहस्त्रों लोग उनके दर्शन को टूट पड़े। उन्हें देख सभी ने कहा, ये साक्षात कृष्ण है। कृष्ण को छोड़कर इतना प्रेम तो किसी में संभव ही नहीं है। जिस वृंदावन की दर्शन की साध ना जाने प्रभु कब से हृदय में संजोए हुए थे। मुझे जाना है, मुझे जाना है, विरहा बढ़ता है, विरहा बढ़ता है। तुम हो आए, अच्छा हो गया, फोटोग्राफ्स देख लो और बड़ा प्रसन्नता याद कर लो, लेकिन तुम नहीं गए तो तड़पो अभी और। ठाकुर जी तुम्हारा मिलन में एक सुख है, विरहा में कोटि सुख है। क्योंकि हमें हमेशा ही लगता रहा, हाय मैं नहीं गई, हाय मैं नहीं जा पाई। तो जिसके लिए ना जाने कितने वो आंसू बहा चुके थे, जिसके दर्शन के लिए पहले 2 बार प्रयत्न करके हताश हो चुके थे, उसी वृंदावन के तरु लताओं को बीच आज अपने पाकर वे फूले नहीं समा रहे थे, कितने प्रसन्न हो रहे थे। वो प्रत्येक वृक्ष को जा जाके आलिंगन करते थे, हर लता पता को जैसे ये मेरे सगे संबंधी होते हैं, और आलिंगन करके उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। उनके हृदय में बार बार आनंद की तरंग उठती है, ऐसी प्रबल तरंग कि वे स्वयं भी मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। तरुलता इतने दिन तक अपने प्राण धन को 5000 साल का विरह, आप सोचो 1 साल के बाद आपका पुत्र आपको मिलने आए, 2 साल 3 साल के बाद, 5000 साल के बाद जब ठाकुर आते हैं तो वृंदावन उनको कैसे रिसीव करता है। उसकी प्रकृति, वृंदावन तो चिन्मय है, वृंदावन कहीं गया नहीं है, वृंदावन वही है। तो वो वहां पर अपने कनाई को गौर कनाई के रूप में पाकर और उनके ऊपर प्रेम पूर्वक पुष्टि वो करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे समय ही ठहर गया, किसी को लगा ही नहीं है 5000 साल पहले बीच में थे भी। जब मिलन का क्षण आता है तो आपको वो विरह का क्षण बिल्कुल भूल जाता है। क्यों? क्योंकि वृंदावन प्रेम का स्थान है। यहाँ के तरु लता पशु पक्षी सब प्रेम से गठित है, वहाँ प्रेम का प्रसवन आनंद है, इसलिए यहाँ का सब कुछ आनंदमय है। ब्रह्म संहिता में लिखा है कि वृंदावन की जो सहज कथा है ना, वो भी संगीत है, संगीत है। वहाँ पर कोई बात, सहज चलन ही नृत्य है, वहाँ पे चलना भी नृत्य है। वहाँ पे चलना ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि आते जाते आपको इधर दर्शन हो रहे हैं, इधर दर्शन हो रहे हैं, कोई राधे राधे बोल रहा है, आपका तो तुम्हारा वैसे ही सत्संग हो रहा है क्या? वृंदावन में तो राधे राधे के बिना, ध्वनि के बिना कुछ है ही नहीं है। तो उन्होंने सहज चलन ही नृत्य है। प्रभु जब आप सो भी रहे हो तो आपको नहीं पता आप सारी रात कौन से मंदिर की डायरेक्शन में दंडवत प्रणाम करके सो रहे हो, ये भी नहीं तुम्हें पता। इसलिए प्रभु जिधर भी जाते वृंदावन के भाव से बाहर वो एकदम से नृत्य करते कूदते जाते। वृंदावन के मयूर मयूरी उनके आगे आगे नाचते जाते, मोर मयूरी वो और पक्षी और मृगों के यूथ, हिरन गैया के झुंड आकर उनको देखती हैं, उनको सूंघती हैं, उनके चरणों की तरफ देखते हैं और उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। शुक सारी आती हैं, कभी उनके कंधे पर बैठ जाते हैं, कभी उनके हाथ पर आकर धीरे धीरे बात करते हैं कि आप वही हो, आप हमारे कृष्ण ही हो ना। और उन्हें वो भय नहीं लगता है,
चित्र जैसा लगता है कि ठाकुर जी जब आए हैं, उधर से मोर, उधर से हिरन, उधर से पक्षी, वो सारे के सारे तरुलताएं कितनी प्रफुल्लित है। कालिंदी भी कह रही कि ठाकुर जी कब आए, मेरे में अपना चरण चरण आप रखें। प्रभु उनसे प्रेमा आलाप करते हैं, बात करते हैं, वे राधा कृष्ण का गुणगान करके उन्हें तृप्त करते हैं। उन्हें महर्षि भी कहते थे, शिष्य भूति कृष्ण महाराज जी की, जब वृंदावन में वो समय था जब भी हम परिक्रमा के लिए जाते थे, हमारे आते आते ही कितना समय बदल गया। तो कहते ऐसे पक्षी उड़ते थे एकदम से, तो लगता था जैसे वो ऐसे लेते हैं, राधा कृष्ण, मोरों की आवाज आती थी। अभी वृंदावन में कहाँ इतने मोर, कहाँ दिखाई नहीं देते। बरसाना में आपको फिर भी दिखाई दे, लेकिन ऐसे पक्षी भी जब उड़ते थे तो बिल्कुल वो ऐसे लग रहा था जैसे वो बात करते थे। मृग उनके गले लगते थे, उनके उनके जैसे चरणों के ऊपर सिर रख देते थे, उनके भी नेत्रों से अश्रुधारा बहती थी कि हमारे आज जो श्याम कन्हई हैं, आज गौर कन्हई के रूप में आए हैं। और वहाँ पर सारा दिन तो प्रभु अक्रूर घाट पे रात्रि में रहते और सारा दिन वो वृंदावन में घूमा करते। तो राधा रानी का जो भाव था, क्योंकि महाप्रभु में तो दोनों हैं, कृष्ण भी है और राधा रानी भी है, मिलित अवतार है, और वो राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करने ही वहां आए हैं। तो वृंदावन में आते ही राधा रानी हाइट पे आ गई, राधा रानी का भाव उछाले मार रहा है उनमें। तो वो क्या कह रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, संबंध की बात है, वो कहाँ जाते हैं। देखो बहुत सुंदर बंगला का पद है, लेकिन आसान है, आप लोग समझ पाएंगे। आमादेर किसको बोलते हैं, हमारा, हमारे। तो वो राधा रानी के भाव से एक एक जगह पे लीला स्थली पे जाकर महाप्रभु वहां जाकर पूछते हैं कि मेरे कृष्ण कहाँ हैं, मेरे कृष्ण कहाँ हैं। कहाँ बोलते हैं, आमादेर 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 प्राण गौरा राय, आमादेर प्राण गौरा राय। किस भाव से हम ये कहते कि हमारे प्राण गौरा राय वृंदावन आए हैं, 5000 साल के बाद आए हैं, लेकिन किस भाव में आए हैं। कृष्ण विरहनी उन्मादनी प्राण गौरा राय। वो पागलों की तरह राधा रानी बनके कृष्ण को ढूंढती हैं, वो खुद कृष्ण है लेकिन वो ढूंढती हैं राधा रानी के भाव से। राधा रानी का भाव प्रबल हो जाता है, उनका विरह इतना अधिक हो जाता है, क्योंकि हृदय तो राधा रानी का लेकर आए ना। तो जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, सबसे पहले गोपेश्वर महादेव पे जाते हैं, उनके चरण आप पड़े हैं, गोपेश्वर महादेव के पास जाते हैं। बोलो बोलो हे गोपेश्वर कथा हमारा गोपीनाथ। गोपीनाथ क्यों बोला, क्योंकि तुम गोपेश्वर हो और मेरे वो गोपीनाथ हैं, वो तो तुम्हारे भी स्वामी हैं, तभी गोपीनाथ बोला। हाँ, कि आप और गोपीनाथ साथ ही तो वंशीवट है जहां पर गोपीनाथ प्रकट हुए थे, इसीलिए बोला बोलो बोलो हे गोपेश्वर कथा আমার গোপীনাথ। আমার कौने दोषे छिले गले, कि मेरा कौन सा उन्होंने दोष देख लिया है जो वो छिप गए, मेरे से छिपाव कर रहे हैं। प्राण गौरा राय आमादेर प्राण गौरा राय। और फिर यमुना जी के पास जाते हैं, किस भाव से, वो कौन है, कृष्ण विरहनी उन्मादनी प्राण गौरा राय। बोलो बोलो हे यमुने कथा अमर कालिया दमन, जिसने तुम्हारे भीतर कितनी घंटे बैठ के कालिया का दमन किया था, इतना तुम्हें सुख दिया था चरणों का, तो वो कालिया दमन करने वाले वो कृष्ण कहाँ है।
कौथाए आमार काला सोना, कि ठाकुर जो है श्याम कांति श्याम वर्णीय वो कहाँ है? आमादेर प्राण गौरा राय। फिर जाते हैं, बोलते हैं, कहाँ जाते हैं? वंशी बट जाते हैं। बोलो बोलो हे वंशी बट, कोठा अमर वंशी धारी, कि उन्होंने वहां से वंशी की तान महाराज के लिए बजाई थी। ये वंशी बट तुम वही हो, वंशीधारी को तुमने कहा, और क्या बन के वो ढूंढ रहे हैं? कृष्ण विरहनी उन्मादनी प्राण गौरा राय। फिर एक एक ब्रिजलता को जाकर वो मिलते हैं। बोलो बोलो हे ब्रिजेर तरुलता, श्याम बंधु गला कौथा, कि मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं? वो तुम्हें आकर आलिंगन करते थे, तुम्हारे पुष्प स्वीकार करते थे। वो एक एक पेड़ को आलिंगन करके वहां पर बैठते हैं, बात करते हैं। और वृंदावन से क्या पूछते हैं? वृंदावन से क्या पूछते हैं कि वो मेरा वो वाला वृंदावन कहाँ है? हम भी अगर जाए ना तो आंखें बंद करके कुछ मत देखो, इधर उधर कहीं मत ध्यान लेके जाओ, तुम्हारा ध्यान भटके नहीं कि आज वृंदावन कैसा है। इस वृंदावन के बीच में वो वृंदावन देखो जो हमें ग्रंथों में हमारे गोस्वामियों ने, हमारे आचार्यों ने दिखाया है। वही ढूंढो, इमली तला में वही महाप्रभु को देखो, वहां पे ये सब मान की लीला हुई है, मान भंजन हुआ है। तो वृंदावन को कहते हैं। बोलो बोलो हे वृंदावन, कथा अमर वृंदा विपिन, कि वो मेरा वृंदावन कहाँ है? हे वृंदावन तुम तो हो, लेकिन वो मेरा निकुंजों वाला भंडीर वन, वो सारा बेल वन, वो मेरा कुमुद वन, वो सब वृंदावन वो कहाँ है? मुझे उसका वहां पे दिखाओ। और फिर एक एक बोलते हैं। गैया को पकड़ते हैं, गैया को पकड़ते हैं। गैया तो तब भी थी और अब भी थी ना, तो उसको बोलते हैं। बोलो बोलो हे ब्रिजेर धेनु, कथा আমার কালা কানু, আমাদের প্রাণ গৌরা রায়, আমাদের प्राण गौरा राय। क्योंकि जिस संबंध से हम किसको आवाज दें, किसी को बुलाएं, वो जल्दी पकड़ेगा। आप किसी को मिलने जाओ, मुझे तुम्हारी माँ ने बताया है आपके बारे में। अच्छा, मम्मा ने बताया है, जैसे बात होती है ना? तो उसका एक बार बात ही चेंज हो जाएगी उसकी। नहीं तो आप ऐसे मिलो, वो भी है तुम्हारे पिताजी मुझे मिले थे, अच्छा ठीक है, वो बात। तो इसीलिए वो वृंदा विपिन को या काला यमुना को वो लीलाओं की स्मृति दिलाकर, गोपेश्वर महादेव को वो लीलाओं की स्मृति दिलाकर उनको बोल रहे हैं कि हमारे कृष्ण कहाँ हैं। और ये सब चिंतन उन्होंने कहाँ किया? वो ढूंढे और इमली तला में, जितने दिन वृंदावन में रहे, इमली तला के नीचे बैठ के उन्होंने सब चिंतन किया, और सब वहां पे ही बैठ के ये सब हुआ। तो एक और बहुत सुंदर वहां पे एक और चित्र है वहां पे, ठाकुर जी गौर हरि का। तो जो है इधर वाली राइट हैंड साइड पे, जब हम घुसते हैं मंदिर में, इधर यमुना जी की तरफ से ठाकुर जी किसी के ऊपर कृपा कर रहे हैं, महाप्रभु, उसका वहाँ पे है। उसका भी हम समझते हैं। उसका नाम था कृष्णदास राजपूत। उस वृक्ष के नीचे ही कृष्णदास राजपूत नामक के एक व्यक्ति ने प्रभु के दर्शन किए। उन्हें उसके पूर्व दिन रात्रि में श्री कृष्ण ने स्वप्न दिए, मतलब महाप्रभु ने वहां प्राप्ति की, उनको दर्शन किए, लेकिन एक दिन पहले भगवान कृष्ण ने उसको स्वप्न में आए, और इसलिए वो श्री कृष्ण की खोज में वो वृंदावन चले आए। तो फिर महाप्रभु के वहां दर्शन करके उन्होंने पहचान लिया कि यही कृष्ण हैं। उनके चरणों में आत्मसमर्पण किया। महाप्रभु ने उन्हें आलिंगन करके उनके साथ बहुत वार्तालाप किया, उन्हें उपदेश किया,
और फिर उनको इकट्ठे अक्रूर तीर्थ पर कुछ दिन उनके साथ और इमली तला में वहाँ पर उनको साथ रहते रहे, तो उनका भी वहाँ पर चित्र है। तो वहाँ पे जितने इम्पॉर्टेंट ये जो सारे मान भंजन लीला, ठाकुर जी जो गौरांग जो नाम जपते जपते गौरांग जन्म की जो अवतार की जो भूमिका बनी, ये सारे के सारे वो जो थे, एक एक करके मैंने आई हैव ट्राई टू टच ऑल द पॉइंट्स जो जो मुझे समझ में आ रहे थे। कुछ रह गया हो तो पता नहीं है। एक तो ये हमने पढ़ा कि वो टहनी जो कट गई थी उसका, दूसरे इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। इमली तला की वेदी पर बैठकर श्री कृष्ण का मनो अभीष्ट सिद्ध हुआ था। मन की सिद्धि उनको राधा की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए द्वापर से ये सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत से साधक श्री राधा गोविंद का नाम जप करते करते सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जब भी हम जाएं वहाँ बैठकर, और बहुत सुंदर बड़ा एकांतिक स्थल है, एकाग्र मन से थोड़ा बैठ के वहाँ पे नाम जप करना चाहिए। और वैष्णव साधक के अतिरिक्त साधारण काम कामी भी अपनी कोई अभीष्ट अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि चतुर्वर्ग लाभ करते हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि कोई और भी कोई मंशा लेके जाए, मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, तो इमली तला वो भी पूर्ण करते हैं। हमारे में तो हिंदुओं में हम तो हर चीज़ को पूजते हैं, तो बहुत लोग ऐसे धागे वहाँ भी बांध देते हैं कि हमारी ये मंशा ये पूर्ण हो जाए, तो ये भी वहाँ पर होता है। और जो सज्जन इस विटपी अर्थात एक निकुंज है एक तरह का, जहाँ पे प्रिया जी उनकी सखियाँ और ये सब रहती रही हैं, तो उनको अवश्य ही कृष्ण सेवा का, जो यहाँ सेवा करता है, कृष्ण सेवा का फल प्राप्त होता है। और इस इमली का वृक्ष का फल कभी भी पकता नहीं है, बल्कि 84 कोस में ही नहीं पकता है। इस सुप्राचीन वृक्ष का पत्ता, पुष्प, फल और शाखा वो सारे किशोर और किशोरी की नृत्य लीला स्थली पर किशोर अवस्था में ही रहते हैं, इस पवित्र स्थान की शोभा वृद्धि करते हैं। इस कल्याण कल्पतरु के नीचे बैठकर कृष्ण नाम का जप और सामने यमुना जी और वृंदावन का दर्शन करने से, वांछा कल्पतरु की अपार करुणा की कथा श्रवण करने से हृदय प्रेम भक्ति से उद्वेलित हो जाता है कि इसकी कथा सुनने में ही कितना लाभ है, हमें फल की प्राप्ति होती है, सिद्धि करतलगत हो जाती है, मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। इसलिए हे विश्ववासी प्राणियों, आप भी इस कल्याण कल्पतरु का आश्रय लाभ लो। जब भी जाओ इसके दर्शन करो, प्रणाम करो, धन्य हो जाइए। हम कातर स्वर से आपसे ये प्रार्थना करते हैं। और एक और उन्होंने बताया कि ये जो हम पिछले सप्ताह आपके यहाँ थे, ये जो माघ की शुक्ल एकादशी थी, माघ शुक्ल एकादशी के दिन जो जीव निर्जल व्रत रखकर, बहुत लोग करते ही हैं, निर्जल व्रत रखकर द्वादशी को इमली तला के चबूतरे पर वैष्णव भोजन कराकर जो पारण करते हैं, वो समस्त नवग्रह को संतुष्ट कर देते हैं। ये भी उन्होंने इस तरह से लिखा है। पर कृष्ण भक्ति मिल जाए, इससे बड़ी और क्या बात है। मैं आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। तो बस ये जो स्थली है, जो प्रिया जी का महारास के पश्चात इधर आकर मान का जो प्रसंग आ रहा है, हाँ, ये जो प्रसंग है कितना प्रमाणिक है। कुछ लोग कहते हैं कि रसिकों की भावना में ऐसे कि प्रिया जी ने भी देखा कि जब सब मेरे समान ही हैं तो मेरी क्या विशेषता है, मुझे 16 आने चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवतम में कहीं नहीं है कि प्रिया जी भी अंतर ध्यान हुई, लेकिन रसिकों का कुछ भाव है इस तरह से। जैसे उन्होंने अभिषेक की भी जो हमने बात करी, वो भी शायद इस कल्प में युग में है, इस कल्प में है या पिछले कहीं और में है, पता नहीं हम कह सकते, लेकिन ये लीलाएं वहाँ पर इंगित हैं। तो हमारे आचार्य गणों ने कुछ ना कुछ उसमें से अच्छा समझा होगा, तो हम उसको लीला समझ के आस्वादन करें। इमली तला की जो भूमिका है या जो उसका स्थान है, वो बस यही है, कभी एक बैठ के माला हम करें, इमली तला की इस स्थली के चिंतन में करें, बस मौन रहकर, वो ठंडी हवा, वो यमुना जी का किनारा वो सामने है, और ठंडी ठंडी वहाँ से समीर पवन आ रही है, और वही प्रिया और ठाकुर जी की मान भंजन लीला का
और ठाकुर जी कैसे, सबसे सुंदर बात, ठाकुर जी गोरे हो गए तो वहाँ पर, और महाप्रभु ने जो वहाँ बैठ के जो आस्वादन किया, वो कितनी बड़ी बात है अपने आप में कि चैतन्य महाप्रभु के वहाँ चरण पड़े, ये उनकी गौड़ी सिद्धपीठ है। ऐसे स्थान को बारंबार प्रणाम है, हमें बार बार जाना चाहिए, बार बार उसका आश्रय लेना चाहिए। ऐसे इमली तला को प्रणाम, गौरांग महाप्रभु को प्रणाम। जय वृंदावन श्री वृंदावन, जय वृंदावन श्री वृंदावन, जय वृंदावन श्री वृंदावन, जय वृंदावन श्री वृंदावन, मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय वृंदावन जय वृंदावन। राधे श्याम जी, राधे श्याम।